नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है स्टडी जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। हम बात करते हैं कंप्यूटर के जनरेशन की, तो देखिए कि किस किस तरीके से कंप्यूटर बना, कैसे कैसे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई, क्या क्या चीज़ें उसमें से हटती चली गई। जैसे क्या होता है कि जब जब कोई नया आविष्कार होता है तो उसके अंदर क्या है, पुरानी चीज़ें हटती चली जाती हैं। अगर हम बात करें जैसे कि अ, अब एंड्रॉयड मोबाइल आ रहा है तो बीच में कुछ जावा स्क्रीन वाले फ़ोन आए थे। फिर उसके पहले नोकिया के जो फ़ोन चलते थे, आप लोगों ने देखे होंगे, नोकिया 1100, 1200, 3310, वो सब खत्म हो गए। सेम उसी तरीके से आज जैसे कि हम बात करते हैं कि पुराने जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर का डेवलपमेंट जो हुआ वो किस किस तरीके से हुआ। तो जनरली 70 साल पहले कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट किया गया था वो कॉमर्स के एरिया में किया गया था। ठीक है, कॉमर्स के एरिया में मतलब आना स्टार्ट हो गया था। उसके पहले विज्ञान में, साइंस में, इंजीनियरिंग में और डिफेंस में ही था। मतलब बाहर नहीं निकला था कंप्यूटर। 70 साल पहले इसने कॉमर्स लाइन में आना स्टार्ट किया। ठीक है, और कॉमर्स लाइन में आने के बाद में इसने बहुत ही फास्ट ग्रोइंग की है। मतलब देखा जाए तो इसकी स्पीड, मेमोरी, स्टोरेज करने की कैपेसिटी और भी नई नई एप्लीकेशंस इसने मतलब डेवलप की हैं। फिर हम बात करते हैं इसके आकार और इसकी कीमत की, तो वो भी बहुत कम हुई है। तो जनरली अगर देखें तो इसके डेवलपमेंट में तेजी आई। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी पीढ़ियां होती कितनी है। तो टोटल पीढ़ियां इसकी 5 होती है। प्रथम, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो 1942 से 1955 तक ये जनरेशन थी। अगर हम लाइक ये जो ईयर हैं ये किसी के याद नहीं होते हैं तो देखिए, इन ये जो ईयर हैं, साल जो है, जैसे 1942 से 1955 है, ये जस्ट एक अनुमान है लोगों का। इसीलिए आपको ये जो ईयर है ये अलग अलग आपको मिलेंगे। आप जैसे ही कोई नई सीरीज को ओपन करेंगे या फिर और बहुत सी जगह पे हो सकता है कि सेम भी मिले, कुछ जगह पे चेंज भी मिल सकता है। तो ये सिर्फ एक अनुमान है। तो 1942 से 1955 तक फर्स्ट जनरेशन थी। फिर सेकंड जनरेशन 1955 से 1964 तक थी। थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 तक थी। और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो 1975 से 1989 तक थी। फिर फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो 1989 से लेकर के अब तक ये जो फिफ्थ जनरेशन है ये चल ही रही है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जो है, उस जनरेशन में क्या था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स बनाई गई थी। वैक्यूम ट्यूब्स से जैसे कंप्यूटर में यूज होता था वैक्यूम ट्यूब्स का। और वैक्यूम ट्यूब्स साइज में बहुत बड़ी हुआ करती थी। इसलिए क्या है कि उस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, उस पीढ़ी के कंप्यूटर भी बहुत बड़े होते थे और उनकी स्पीड भी बहुत ही कम होती थी। लाइक इनपुट आउटपुट के लिए भी पंच कार्ड का यूज होता था। और जो इंटरनल मेमोरी है उसमें भी मैग्नेटिक ड्रम जो है वो यूज होते थे। और जनरली जो लैंग्वेज है वो तो लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ही यूज हुई थी। उसके अलावा और कोई लैंग्वेज वहां पर यूज नहीं हुई थी। अब हम बात करते हैं कि अ, इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर बने थे। तो पहली बात करें तो एनिएक है। एनिएक कंप्यूटर बना था और एडवेक बना था। एनिएक कंप्यूटर बहुत बड़ा कंप्यूटर था।
लाइक अपन बात करें तो इतना बड़ा कि एक कमरे जितना इसके अंदर साइज आ जाए। एनिएक की फुल फॉर्म के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर यहाँ पर मैंने नहीं लिखी है इसकी फुल फॉर्म, अगर आपके पास में कॉपी पेन है तो आप उससे नोट डाउन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। वहीं हम बात करें एडवेक की, तो एडवेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये इन दोनों की फुल फॉर्म है। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो साइज में काफी बड़े हुआ करते थे। फिर फर्स्ट जनरेशन के बाद में हमारे पास में आए सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या था कि जो हमारे वैक्यूम ट्यूब्स थी, जो वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ट्रांजिस्टर्स यूज होने लग गए। तो ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो 1947 में बेल लेबोरेटरीज, ठीक है, जिसको AT&T बेल लेबोरेटरीज बोला जाता है, वही बेल लेबोरेटरीज के अंदर इसका आविष्कार हुआ था। और ये एक तरीके से सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो कि अर्धचालक है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का काम तो आपको पता ही है कि क्या काम था। जो अगर वैक्यूम ट्यूब्स कोई काम कर रही है तो वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया गया और ट्रांजिस्टर्स उसमें लगा दिए गए, जिससे कि क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड जो है वो फास्ट भी हो गई और कार्य करने की जो क्षमता है वो भी ज़्यादा बढ़ गई। इसमें मतलब वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, ट्रांजिस्टर्स की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, और जो साइज थी वो भी छोटी हो गई। वहीं हम बात करें कि इसकी मेमोरी, तो मेमोरी में भी इसमें काफ़ी सुधार हुआ, मतलब कि प्राइमरी मेमोरी यहाँ पर आ गई थी 1960s के अंदर। तो सेकेंडरी मेमोरी के लिए अभी भी जो मैग्नेटिक टेप है और डिस्क है उसी का यूज़ हुआ था, जो आज भी चलता है। जैसे कि अगर अपन बात करें मैग्नेटिक टेप, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो रील वाली जो कैसेट्स आती थी वो सब क्या है, चुंबकीय टेप है, मतलब मैग्नेटिक टेप है। और डिस्क की बात करें तो हमारी सीडी है या फिर डीवीडी है, उसको हम डिस्क बोल सकते हैं। ठीक है, IBM सीरीज के कुछ कंप्यूटर्स यहाँ डेवलप हुए थे सेकेंड जनरेशन में, लाइक IBM 70, IBM 1600, CDC 3600। तो ये जो कुछ कंप्यूटर्स थे ये सब यहाँ पे डेवलप किए गए थे। उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करें तो ये बहुत ही छोटे हो गए थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स बहुत छोटे हो गए थे, मतलब कि इसमें ट्रांजिस्टर्स की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट IC, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो विदाउट IC बनता है। आपका मोबाइल लेकर छोटे से छोटा डिवाइस भी IC यूज करेगा। IC जस्ट अपन बात करते हैं कि कहीं भी अपन जाते हैं मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए, तो कभी कभार हमें जो रिपेयर करने वाला है वो ये बोल देता है कि आपके मोबाइल की IC खराब हो गई है। तो वो IC एक्चुअल में खराब होती है, क्यों? क्योंकि जो डिवाइस है वो डिवाइस विदाउट IC नहीं बनता है। तो जो IC है वो जनरली एक मतलब देखा जाए तो छोटा सा एक चिप का टुकड़ा होता है। ठीक है, चिप मतलब जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर्स का जो वर्क है वो एक IC कर सकती है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ, जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर बहुत ही फास्ट स्पीड से काम करने लग गया। फिर दूसरा इसके अंदर क्या हुआ कि साइज में बहुत छोटा हो गया कंप्यूटर। एंड जो लागत थी इसकी, जो मतलब अगर कॉस्टिंग बोल सकते हैं अपन किसी भी कंप्यूटर को डेवलप करने की, तो वो कॉस्टिंग भी कम हो गई थी इस IC के काम से। ठीक है, IC के यूज होने से।
दूसरा इसके जो वर्किंग थी, वर्किंग भी फास्ट हो गई। ठीक है, तो जनरली इसकी साइज देखा जाए तो जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया था। ठीक है, तो इसी में इसमें भी कुछ कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ था। IBM 360, LCL 900, वैक्स 750 का कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ था। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जनरली आज हम जो भी कंप्यूटर काम में ले रहे हैं, जो हम डेस्कटॉप लैपटॉप काम में ले रहे हैं, वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, VLSI यूज हुआ था। VLSI का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ। ये मतलब अगर जो आईसी की बात करें तो आईसी में हजारों ट्रांजिस्टर्स थे और VLSI में लाखों ट्रांजिस्टर्स थे। ठीक है, और साइज में भी आपको पता है, जब अगर हम बात करें आईसी की तो आईसी में हजारों ट्रांजिस्टर्स, तो साइज बहुत ही छोटी हो गई हुई। अब VLSI की बात करें तो VLSI में क्या है, लाखों ट्रांजिस्टर्स हैं। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर कितना छोटा हो गया होगा। ठीक है, फिर इसके अंदर माइक्रोचिप, जिसको अगर हम बात करें कि जो जिसमें VLSI से बना हुआ माइक्रो प्रोसेसर जो यूज हुआ था, उसको क्या माइक्रोचिप बोलते थे। इन जो भी ये इनके जो डायग्राम्स हैं उनको हम क्या बोलते थे, माइक्रोचिप बोलते थे। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर जहाँ भी लग गया उस कंप्यूटर को ही हमने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा। हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट में, कि माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं। जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, जो होम बेस्ड होते हैं, वो सारे के सारे कौन से कंप्यूटर होते हैं, हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें कि इनकी जो साइज थी वो साइज काफी छोटी हो गई थी, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा है। तो अब इन जो कंप्यूटर्स हैं, जो माइक्रो कंप्यूटर है, इन कंप्यूटर्स को मतलब जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, इन कंप्यूटर्स को क्या हुआ, अलग अलग डिवीजन में डाल दिया गया। जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि मिनी कंप्यूटर था, मेन फ्रेम कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर था, माइक्रो कंप्यूटर था। ये सभी कंप्यूटर को डिवाइड कर दिया गया था उसके साइज के अकॉर्डिंग। तो जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनको ही डिवाइड किया गया था इनके अंदर, लाइक मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर एंड माइक्रो में। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें तो ये अभी भी डेवलपमेंट की स्टेज पर है। डेवलपमेंट की इसकी स्टेज की बात करें तो इसमें क्या है कि लाइक सोचने समझने की शक्ति हो गई, या फिर निर्णय लेने की जो शक्ति है, या फिर हमारे माइंड से रिलेटेड जो भी कैपेसिटीज हैं, वो कैपेसिटी इसके अंदर दी गई हैं, मतलब दी जा रही हैं या दी गई हैं। अगर हम बात करें कि ऐसे कंप्यूटर्स की, कि जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है, तो लाइक रोबोट हो गया। ठीक है, AI से रिलेटेड इसके अंदर बहुत सारी वर्किंग होती है। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं, ये कंप्यूटर हमारे वर्तमान में वर्किंग आने वाले कंप्यूटर हैं। ठीक है, और जैसे कि वर्तमान में भी काम आ रहे हैं और भविष्य में भी काम आते रहेंगे। तो यहाँ पे इनकी जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट होती है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंदर प्रोग्रामिंग जो थी वो काफ़ी अच्छी हो गई है, लाइक हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और जो ह्यूमन नेचर है या ह्यूमन लैंग्वेज है उसको समझने में भी इसको इनपुट और कमांड दोनों ही इजीली दिए जा सकते हैं। लाइक रोबोट है, रोबोट है, रोबोट। तो रोबोट में भी क्या होता है कि हम लोग कमांड देते हैं या फिर उसको वॉइस कमांड देते हैं, तो वो क्या है, हमारी उस कमांड को रीड कर लेता है। तो अभी जैसे देखा जाए तो लैपटॉप डेस्कटॉप बहुत कम यूज होते हैं जब से एंड्रॉयड मोबाइल आया है। आप लोगों ने देखा ही होगा इस चीज़ को
कि जब से एंड्रॉयड मोबाइल आया है तब से जो हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप हैं, इनका यूज़ बहुत कम हुआ है। चाहे वो गेमिंग के लिए हो या फिर मूवीज़ वगैरह देखने के लिए हो। वर्किंग तो ऑब्वियसली बहुत ही कम लोग करते हैं, उसमें 10% वर्किंग होती है आप लोगों की। और देखा जाए तो 90% जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ लोग बाग जो हैं वो प्रोग्रामिंग्स भी करते हैं उसी से, मोबाइल से। लाइक हम लोग एआई भी यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर में। लाइक उसके अंदर क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपके सेंसर वर्किंग होता है। हम जैसे बात करते हैं कि आपके मोबाइल में वॉइस रिकॉग्निशन है, तो आप आवाज़ से भी इस चीज़ का पता कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे क्या सर्च करना है। लाइक मैं सर्च कर रहा हूँ तो वो सर्चिंग इजी वे में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिनके काम आए कुछ वीडियोस, जो प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं उन लोगों को प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। ओके, हैव अ गुड डे।